नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरुणेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सफेद सागर की। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना का वो हाई एल्टीट्यूड एयर ऑपरेशन जिसने पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों के ठिकानों और बंकरों पर सटीक वार करके युद्ध की दिशा बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर इंडियन एयरफोर्स के इसी अभियान से प्रेरित एक सीरीज का टीजर रिलीज हुआ है, जिसके बाद ऑपरेशन सफेद सागर फिर से चर्चा में आ गया है। इस सीरीज के बहाने आज हम आसान भाषा में समझेंगे ऑपरेशन सफेद सागर क्या था, इसमें लेजर गाइडेड बम क्यों इतना निर्णायक बने और कैसे कारगिल 1999 से लेकर बालाकोट 2019 तक भारत की प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता की एक पूरी तस्वीर बनती है। सबसे पहले बैकग्राउंड समझिए। कारगिल युद्ध का मुख्य उद्देश्य उन पाकिस्तानी सैनिकों और मिलिट्री सपोर्टेड घुसपैठियों को बाहर निकालना था जिन्होंने सर्दियों में खाली किए गए भारतीय पोस्टों पर कब्जा कर लिया था। जमीन पर चलने वाले इस मिशन को ऑपरेशन विजय कहा गया, जबकि भारतीय वायुसेना के एयर ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सफेद सागर। अब सवाल है, इस ऑपरेशन को इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण एयर ऑपरेशंस में से एक क्यों माना जाता है? क्योंकि लड़ाई बेहद ऊंचे पहाड़ों पर चल रही थी, करीब 16 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां हवा पतली होती है, जहां विमानों का परफॉर्मेंस, हथियारों की सटीकता, पायलटों के लिए रिस्क सब कुछ बढ़ जाते हैं। इसके अलावा घुसपैठियों की पोजीशन ऊंचाई पर थी, यानी दुश्मन को टैक्टिकल एडवांटेज मिलता था। और एक बड़ा खतरा था, दुश्मन के पास स्टिंगर जैसी मिसाइलों का जोखिम, जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसे में माहौल में इंडियन एयरफोर्स को ऐसा तरीका चाहिए था जिसमें तीन चीजें एक साथ हों। पायलटों को कम जोखिम हो, हमला बिल्कुल निशाने पर लगे और बेवजह कोलैटरल डैमेज यानी कि आसपास का नुकसान कम से कम हो। यहीं से प्रिसीजन गाइडेड हथियारों, खासकर की लेजर गाइडेड बम यानी कि एलजीबी का रोल शुरू होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सफेद सागर में प्रिसीजन गाइडेड हथियारों का ये पहले बड़े पैमाने पर युद्ध में इस्तेमाल था, जिसने युद्ध का रुख बदलने की मदद की। अब जानते हैं कि लेजर गाइडेड बम काम कैसे करते हैं। बहुत आसान भाषा में ये भी समझते हैं कि वायुसेना ने टारगेट की सटीक पहचान के लिए टारगेटिंग पॉड्स का इस्तेमाल किया, फिर लेजर से टारगेट को मार्क किया गया। इसके बाद लेजर गाइडेड बम उसी लेजर बीम से प्रतिबिंबित रोशनी को ट्रैक करते हुए लक्ष्य पर गिरते हैं, यानी कि ये सब कुछ एक साथ होता है और कुछ ही मीटर के भीतर उच्च सटीकता से वार कर सकते हैं। यानी जहां सामान्य बमबारी में भटकाव का खतरा होता है, यानी कि ये हो सकता है कि निशाना कहीं और लगाया गया हो और वो चूक जाए या कहीं और लग जाए, वहां पर ये सारी जो चैलेंजेस हैं इनको खत्म कर देता है ये लेजर गाइडेड बॉम्ब जो होता है। वहां लेजर गाइडेड बॉम्ब सटीक स्ट्राइक रास्ता खोलता है। इस पूरे खेल में मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट बहुत अहम रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिराज 2000 को प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए आदर्श माना गया और ऊंचाई पर बने बंकरों पर पहली बार लेजर गाइडेड बम दागे गए। इसका असर क्या हुआ? रिपोर्ट्स तीन बड़े फायदे बताती है। पहला फायदा, मिलिट्री पोजीशनों पर सटीक वार। पाकिस्तान की सेना द्वारा कब्जाए गए टाइगर हिल, तोलोलिंग और आसपास की चोटियों पर भारतीय वायुसेना के प्रहार निर्णायक साबित हुए। दूसरा फायदा, दुश्मन की सप्लाई लाइन पर असर हुआ। दागा टॉप जैसे कठिन ठिकानों पर लेजर गाइडेड बम के इस्तेमाल ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया गया है। और तीसरा फायदा, ग्राउंड फोर्सेस को बढ़त, यानी कि सटीक बमबारी से पहाड़ों पर बैठे पाकिस्तानी सैनिक कमजोर हुए, जिससे भारतीय सेना को ऊपर चढ़ने का अवसर मिला। और कुल मिलाकर ऑपरेशन सफेद सागर ने भारत की वायु शक्ति को नए स्तर पर स्थापित किया और दुनिया ने देखा कि इंडियन एयरफोर्स ऊंचे पहाड़ों में भी आधुनिक प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता का सफल उपयोग कर सकती है। यही वजह है कि नेटफ्लिक्स की सीरीज इस अनकही वीरता, तकनीकी चुनौतियों और पायलटों के साहस को सामने लाने का प्रयास बताई जा रही है। अब एक बड़ा सवाल, क्या भारत ने बाद में भी प्रिसीजन बमों का इस्तेमाल किया? रिपोर्ट्स के अनुसार कारगिल के बाद साल 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने की प्रिसीजन एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें स्पाइस 2000 और अन्य प्रिसीजन गाइडेड बमों का इस्तेमाल हुआ। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि पिछले साल अप्रैल में कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी सीमा में घुसकर इसी तरह की स्ट्राइक की, यानी कि लक्ष्य सीमित, वार सटीक और संदेश साफ। कारगिल की तकनीक का आधुनिक रूप बताती है।
पुलवामा हमले के बाद 26 फरवरी 2019 को भारत ने कारगिल के बाद पहली बार पाकिस्तान के भीतर गहराई में प्रिसीजन स्ट्राइक्स की और लक्ष्य जैसे मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप बताया गया। इस मिशन में भी मिराज 2000 शामिल थे, यानी वही प्लेटफॉर्म जिसने ऑपरेशन सफेद सागर में भी अहम भूमिका निभाई थी। फर्क ये था कि इस बार ऊंचाई कारगिल जैसी नहीं थी और हथियार में लेजर गाइडेड बम के साथ उन्नत स्पाइस गाइडेड बम भी शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बालाकोट ने दुनिया को दिखाया कि भारत के पास सर्जिकल हाई प्रिसीजन स्टैंड ऑफ स्ट्राइक की क्षमता है, सीमित समय में सीमित लक्ष्य पर बहुत सटीक हमला। आखिर में रिपोर्ट्स में ऑपरेशन सफेद सागर और बालाकोट के बीच रणनीतिक समानताएं भी गिनाई गई हैं। जैसे दोनों में उद्देश्य सीमित और लक्ष्य स्पष्ट थे, कारगिल में घुसपैठियों को हटाना और बालाकोट में आतंकी प्रशिक्षण ढांचे को नष्ट करना। दोनों में राजनीतिक और सैन्य संवेदनशीलता बहुत ऊंची थी। कारगिल में आईएफ को एलओसी पार ना करने की सख्त पाबंदी थी, जबकि बालाकोट में क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक पहली बार सार्वजनिक रूप से घोषित हुई। दोनों ऑपरेशंस में प्रिसीजन गाइडेड हथियारों पर निर्भरता दिखी। कारगिल में एलजीबी निर्णायक रहे और बालाकोट में पीजीएम से लक्ष्य को सटीक निशाना बनाया गया और दोनों में तेज सटीक सीमित समय की कार्रवाई रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ऑपरेशन घंटों के भीतर अपने उद्देश्य को पूरा कर चुके थे। अगर 1999 में ऑपरेशन सफेद सागर ने साबित किया कि भारत बेहद कठिन परिस्थितियों में भी लेजर गाइडेड बमों से सटीक हमला कर सकता है, तो 2019 की बालाकोट स्ट्राइक ने दिखाया कि जरूरत पड़ने पर भारत आतंकवाद के स्रोत को उसकी जड़ से जाकर भी निशाना बना सकता है। और यही संदेश साफ है, आधुनिक युद्ध में जीत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि सटीकता, तैयारी और सही समय पर लिए गए निर्णय से मिलती है। वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही डिफेंस स्टोरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल शिवालिक जर्नल को अभी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।